ओके। आज वैचारिक शक्तियाँ हेडिंग है। वैचारिक शक्ति यानी कि आपकी थॉट्स की पावर। यदि आप सदा यही सोचते रहेंगे कि आप तो दीन दुखी और दयनीय है, तो आप सदा ऐसे ही बने रहेंगे, क्योंकि जब तक आप अपने विचारों से ऊपर ना उठ पाएंगे तब तक आप दीन दुखी और दयनीय ही बने रहेंगे। यदि आपका अपने संबंध में यही विश्वास है कि आप कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकते, सदा ही भाग्यहीन, दुखी और दयनीय रहेंगे, तो सचमुच आप वैसे ही बने रहेंगे। विश्व में ऐसी कोई दवाई, जड़ी बूटी अथवा साधन नहीं जो आपको इस हालत से बाहर निकाल सके। जब जब तक आपके विचार नहीं बदलेंगे, आपकी स्थिति कैसे बदल सकती है? विचारों में परिवर्तन होना जरूरी है। जब विचारों में परिवर्तन होगा तभी स्थिति में भी परिवर्तन आएगा। यह बात इतनी ही सच है जितना सूर्य का प्रकाश एवं वर्षा की फुहार पाकर कलियों का खिलकर फूल बन जाना है। यह कोई गोपनीय तथ्य नहीं है, यह तो एक वैज्ञानिक तथ्य है। जो भी व्यक्ति महान काम करते हैं, उनकी संकल्प शक्ति निर्माण का कार्य करती है। उन्हें अपनी आस्था और क्षमता में इतना दृढ़ विश्वास होता है कि कोई भी विरोधी बात उनके पास फटकती तक नहीं है। वह जिस कार्य को भी करने की दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, उसे पूर्ण करके ही छोड़ते हैं। उनके मन में संशय या आशंका कभी उत्पन्न नहीं होती। भले ही दुनिया उनके बारे में यह कहती रहे कि इनके मस्तिष्क में फितूर समाया हुआ है, या उन्हें पागल या बेवकूफ़ करार दें, परंतु आज की समृद्ध सभ्यता उन्हीं महान मनुष्यों के कार्यों का परिणाम है, जिन आदमियों को अपने लक्ष्य में इतनी अड़िग आस्था थी, जिन्हें कभी कोई झुका ना सका। यदि वह अपने निश्चय से हट जाते, तो उन्होंने जो महत्वपूर्ण काम किए उन्हें कौन करता? कोपरनिकस और गैलीलियो जब अपने विज्ञान संबंधी कामों में लगे हुए थे, तो दुनिया उन्हें पागल समझती थी। यदि वह विश्व की आवाज़ सुनकर अपने निश्चित काम से हट जाते, तो आज इस सिद्धांत का क्या होता कि भूमंडल गोल है और पृथ्वी सूर्य के गिर्द घूम रही है, ना कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर। कोलंबस ने जिस समय में विश्व की खोज का बीड़ा उठाया, तो समस्त यूरोप उसे पागल कह रहा था और उसका मजाक उड़ा रहा था। परंतु यदि वह अपना विश्वास खो बैठता और अपने कार्य को छोड़ देता, तो उसने जो महान काम किया वह कौन कर पाता? साइरस डब्ल्यू फील्ड ने समुद्र को नापने का कार्य आरंभ किया। टनों तार समुद्र के अंदर समा गए। रिश्ते, नातेदार और विश्व के लोग उससे इस काम से हटने के लिए अनेक तरह की बातें करते और धन बर्बाद करने का दोष उसके सिर पर मढ़ते। यदि वह उस समय अपने सगे संबंधियों की बात मानकर इस काम को छोड़ बैठता, तो इसे कौन पूरा करता? फुलटन भाप से चलने वाले जहाज पर कोयला लाद कर ले जाने का प्रशिक्षण कर रहा था। वह कोयले की जितनी मात्रा जहाज पर लाद ले जाना चाहता था, लोगों का कहना था कि भाप का जहाज उतना कोयला नहीं ले जा सकेगा और बीच समुद्र में ही डूब जाएगा। उसका मजाक उड़ाने के लिए एक पुस्तक तक लिखी गई, परंतु वह अपने कार्य से विचलित ना हुआ और वह समय आया कि भाप से चलने वाले जहाज में कोयले के साथ लद कर वह पुस्तक भी समुद्र पार जा पहुंची। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को टेलीफोन का आविष्कारक माना जाता है, लेकिन जब वह इस संबंध में प्रशिक्षण कर रहा था, तो उसकी जेब का आखिरी डॉलर तक उसमें खर्च हो चुका था। लोग उसे पागल कहते थे। यदि वह भी लोगों के कहने से अपना आत्मविश्वास खो बैठता, तो संभवतः टेलीफोन का आविष्कार ना जाने कितने वर्षों पीछे छूट जाता। सबोरनरोल एक गरीब पादरी था। जब वह फ्लोरेंस में पहुंचा, तो उसने देखा कि चारों ओर गरीबी, बीमारी और दुख दर्द का साम्राज्य था। उसने समझ लिया कि कुछ लोग न्याय से सब कुछ हड़प लेते हैं और ऐश की जिंदगी बिताते हैं। यदि स्थिति
यही स्थिति देखकर उसने निश्चय किया कि वहाँ के गरीब और दलित लोगों के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया जाए। उसे इस रास्ते से हटाने के लिए न जाने कितने प्रयास किए गए, अनेक प्रलोभन भी दिए गए, लेकिन वह अपने निश्चय से न हटा। उस वक्त फ्लोरेंस में छठे पोप की चलती थी। बड़े बड़े धनी मानी व्यक्ति उसके साथ थे। सबने उसका विरोध किया, परंतु वह फिर भी हतोत्साहित न हुआ। अकेले ही संघर्ष करता रहा और अंत में उसने वहां के निरंकुश एवं अत्याचारी राजा का तख्ता पलट ही डाला और तब एक ऐसे राज्य की स्थापना की जिसमें कमजोर और गरीब लोगों का शोषण न हो सके। ईसाई पादरियों अथवा पोप साम्राज्य ने उसे गद्दार करार देकर उस पर अत्याचार किया। वह शहीद हो गया, परंतु अंत तक अपने आदर्शों से नहीं गिरा। एक उदाहरण आत्मविश्वास की मूर्त और आत्मा की आवाज का वुल्फ भी है। संसद की एक समिति के सदस्यों ने उसे कनाडा जाने वाले शिष्टमंडल का नेता चुना और उससे यह पूछा गया कि क्या वह उस युद्ध को समाप्त कर सकता है। उसने म्यान से अपनी तलवार निकाली और नंगी तलवार घुमाता हुआ उस कमरे के चारों ओर घूमने लगा। फिर उसने मेज पर जोर से एक मुक्का मारा और ऐसे अभिमान का प्रदर्शन किया जिससे समिति के सदस्य उसकी निंदा व आलोचना करने लगे। परंतु अपने इसी आत्मविश्वास के कारण युवक वुल्फ ने अब्राहम के मैदान में फ्रेंच फौजों को आगे बढ़ने से रोका और विजयश्री हासिल करने में सफल हो गया। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस, अपनी विचारों पे, अपने आदर्शों पे, अपने आप पे। तो इसका एग्जाम्पल एक ये भी है कि मैंने आई थिंक पिछले साल कंगना रनौत का एक इंटरव्यू देखा था जिसमें शी वाज सेइंग कि कह रही थी कि मैं अगला जो नेशनल अवार्ड है वो बेस्ट एक्ट्रेस का मुझको ही मिलेगा, मुझको ही मिलना चाहिए। शी वाज सेइंग मुझको ही मिलना चाहिए वो बेसिकली, और मुझको मिलेगा कि। तो जब वो ये कह रही थी तो आई वॉज लाइक, मैं देख रही थी, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, कितनी ओवर कॉन्फिडेंट है ये, मतलब अपनी कितनी सेल्फ प्रेज करती है, कितनी अपनी खुद की तारीफ करती हैं ये, है ना। इतना तो नहीं करना चाहिए, तो अच्छी बात नहीं है खुद की तारीफ करना और खुद को कहना कि मुझे मिलना चाहिए, मुझे ही, मैं ही डिजर्व करती हूँ टाइप। बट अभी जब मिला है कंगना रनौत को पंगा और मणि मणिकर्णिका के लिए, आई वॉज लाइक यस मैन, शी हैज़ दैट कॉन्फिडेंस इन हर सेल्फ। एंड अभी उनका नया ट्रेलर भी आया है चलाविए का, in which मतलब that is also mind blowing, and yeah, again she will won national prize for that, I think so. So yeah, that lady is so much self confident about herself. उनको डर नहीं लगता है कुछ भी अपनी तारीफ करने में, बिकॉज उनको पता है मैं सच कह रही हूँ। दे दे नो देयर कैपेबिलिटीज वेरी वेल, दे नो कि वो किस लायक है। एंड नॉर्मल पीपल लाइक अस, हमको डर लगता है ये अपने कंधों पे लेने पे जिम्मेदारी, ऐसे बोलने पे कि मैं ऐसा कर लूँगी, मैं ऐसे करूँगी, उनको ऐसा, वी आर डाउटफुल, हमको हमेशा आशंका बनी रहती मन में, होगा मुझसे, नहीं होगा मुझसे, कोशिश करूँगी,